हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे। शांति सदन में बड़े जोर शोर से छोटी बहू रचना के आगमन की तैयारियां हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू दीपा को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। दीपा को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननद सुभी की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद की। हर चीज सुभी ने रचना से पूछकर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगे चीजें खरीद कर लेकर आई। इधर दीपा चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता। देखकर उसकी ननद सुभी को गुस्सा आने लगा तो उसने दीपा पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। दीपा को सुनाते हुए सुभी ने अपनी माँ बिमला जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, रचना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सब की पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से प्यार से इस घर में रखेंगे, उसकी कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। दीपा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। दीपा ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति मोहित से कही। देखो मोहित, माँ जी और सुभी का यूँ बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। 5 साल हो गए अपनी शादी को लेकर। आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी का तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन सुभी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे मोहित ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार, जरा जरा से बात पर बतंगड़ बनाती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही है। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर सुभी तुमसे छोटी है, और मान लो कि सुभी की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती नहीं ना? तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, ये कहकर कि बच्ची है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब दीपा ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन, सम्मान पर सबका समान अधिकार होता है। दीपा की बात सुनते मोहित चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन दीपा ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा, इसलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपा और मोहित की लव मैरिज शादी हुई थी। दोनों ही कंपनी में काम करते थे। मोहित के परिवार ने कभी भी
परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन दीपा की लाख कोशिशों के बाद भी मोहित के परिवार ने कभी दीपा को अपनी बहू भी नहीं स्वीकार किया। उसके हर अच्छे काम से हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन रचना के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ कोई बगैर नहीं रह पाता। रचना रंग रूप से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमाने उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है। घर में कद काठी, हर चीज से परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडर्न की तरह। विमला जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर कही कि तभी शोभी ने कहा, अरे बुआ, रचना किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़े ही है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। शोभी की बात में हाँ मिलाते हुए विमला जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहां मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब दीपा की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सुनौनी दीपा सामान्य कदकाठी की थी और उसे मोहित ने पसंद किया था। लेकिन दीपा अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती। आज दीपा को शोभी का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी दीपा की बुआ सास ने वक्त के नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की बात होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू दीपा में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल या चुपचाप खड़ी खड़ी सबको देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर, बता तो देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते दीपा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। शोभी और विमला जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर दीपा की तरफ देखने लगे। दीपा ने रचना का घूंघट उठाया और उसे देख कर कहा, शोभी दी, रचना तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। रचना को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। दीपा के मुंह से इतना सुनते शोभी ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और रचना से कहा, रचना देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद के नहीं, तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन तुम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने आता है। तब दीपा ने शोभी के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और शोभी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने रचना से कहा, चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन रचना को अपने कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ रचना को भी इस घर की बहू होने के अधिकार और पूरा सम्मान देगी। इसके साथ उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात,
मैं आप दोनों से कहना चाहूँगी। चाहे तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी भाषा में ही जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं सबके सामने, खास करके रचना के सामने, आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो मैं अब चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए प्यार से, या व्यंग करके तमाशा बनाइए। चलती हूँ। सब दीपा की तरफ देखने लगे, लेकिन आज दीपा ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में सुभी और विमला जी के सामने रख दी। सुभी और विमला जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए दीपा को जाते हुए देखती रह गई। दीपा जानती थी इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करने का दीपा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद विमला जी और सुभी ने मोहित के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए सुभी ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात किया करे। अब अगर वो सुंदर नहीं है और पसंद नहीं है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। विमला जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। मोहित की बात कान खोलकर तू सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज मोहित ने पहली बार दीपा के पक्ष में सुभी से सिर्फ 2 टूक कहा। सुभी, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और दीपा तो हमारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए राहुल जी हैं, तुम्हारे लिए पसंद किया था। मोहित की बात सुनते ही सुभी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब नहीं समझ आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर मोहित वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती दीपा को आज खुशी हुई कि कम से कम मोहित ने तो उसका साथ दिया। मोहित के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी दीपा उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर सुभी और विमला जी गुस्से में उनको घूरते हुए वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।